गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना पेपर है फर्स्ट पेपर बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में देखो अपन ने क्या है संसाधन भूगोल का अर्थ कर लिया, उसकी परिभाषा, क्षेत्र और वन संसाधन कर लिए, मृदा कर ली कि मृदा संसाधन क्या होती है, जल संसाधन क्या होता है, और संसाधनों का वर्गीकरण कर लिया कि संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पे परंपरागत, गैर परंपरागत, ये सारी चीजें अपन ने कर ली है। आज अपना नया टॉपिक है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन जो किया जाता है। अब सबसे पहले मछली पालन के लिए देखा जाए तो ये क्या है, एक खाद्य सामग्री के रूप में काम में ली जाती है। खाद्य सामग्री के अंदर जैसे मान लो अपने क्या है, अनाज आते हैं। मतलब विश्व की संसाधन भूगोल है वो अपन विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ना कि एक राजस्थान के संदर्भ में, ना कि भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो मत्स्य पालन है वो क्यों किया जाता है, मत्स्य पालन का करने का रीजन क्या है, मत्स्य पालन क्यों किया जाता है। तो जिस तरीके से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें अपने अनाज है, चावल है, जो जितनी भी दालें आती हैं, जिसमें आपका मूंग है, चना है, उड़द है, अरहर है और गेहूं है, जौ है, चना है, मक्का है, आपकी ज्वार बाजरा है, ये सारे क्या है, खाद्य पदार्थ हैं जो हर क्षेत्र के अंदर क्या है। जैसे पश्चिमी बंगाल भारत की बात करें तो पश्चिमी बंगाल उड़ीसा वाले क्षेत्र के अंदर मछली पालन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है, अधिक मछली का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के रूप में। और अपने पश्चिमी राजस्थान के अगर देखी जाए तो यहाँ पे लोग क्या है, गेहूं और बाजरे का खाद्य पदार्थ के रूप में अधिक काम में लेते हैं। ऐसे ही क्या है, मोटे अनाजों में ज्वार है, मक्का है, चना है, मूंग है, अरहर है, ये क्या है, खाने के रूप में प्रयोग में ली जाती है। वैसे ही क्या है, मत्स्य पालन है आपका। मत्स्य यानी कि मछली का जो प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में। और पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो खाद्य पदार्थों के रूप में क्या 3% हिस्सा है वो किसका है, सिर्फ मछली का पाया जाता है। आपका नॉर्वे है, जापान है, फिनलैंड है, चीन है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, मछली पालन है। मछली खाने का जो खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है, मछली को अधिक प्रयोग में लिया जाता है। तो आज अपन मत्स्य पालन के बारे में पढ़ेंगे कि मछली पालन के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती हैं, विश्व के अंदर मछली पालन का मछली जो पालन किया जाता है वो क्यों किया जाता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मछली पालन है वो क्यों किया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में मनुष्य अपनी आवश्यकता यानी भोजन के रूप में क्या है, मछली का प्रयोग करता है। लेकिन भारत के अंदर क्या है, अधिकतर लोग क्या है, धार्मिक है। धार्मिक होने के कारण क्या है, वो किसी जीव की हत्या करके उसको नहीं खाना चाहते। खासकर आपके हिंदू धर्म के अंदर क्या है, ये माना जाता है। इसलिए भारत के अंदर क्या है, जो मतलब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या है, लोग मछली खाना है पसंद नहीं करते, वो उनके धर्म के क्या हो जाता है, खिलाफ हो जाता है। इसलिए भारत के अंदर तो क्या है, मछली का प्रयोग है वो कम मात्रा में किया जाता है। अधिकतर जो आपके खाद्य पदार्थ हैं जैसे गेहूं है, बाजरा है, जौ है, चना है, मक्का है, ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनको काम में लिया जाता है। तो मछली पालन का अगर अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं तो मछली पालन के लिए क्या है, आपके खाद्य पदार्थ के रूप में काम में आने वाली क्या है, एक व्यवसाय के रूप में क्या है, मछली का पालन किया जाता है। कि जिस तरीके से क्या है, कृषि कार्य किया जाता है उसी तरीके से क्या है, मछली पालन भी किया जाता है। ठीक है, मछली पालन
भी एक क्या है, व्यवसाय। व्यवसाय के रूप में क्या है, मछली पालन को काम में लिया जाता है। जिस तरीके से कृषि कार्य किए जाते हैं व्यवसाय के रूप में, उसी तरीके से मछली पालन को भी क्या है, एक व्यवसाय के रूप में माना जाता है। और मछली पालन की अगर बात करते हैं तो आज के समय से ही मछली पालन नहीं किया जाता है। जब क्या है, लोग क्या है, आदिवासी रूप में भी रहते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या है, जो आपके मांस मच्छी हैं ये जो खाना स्टार्ट किया। जैसे ही जंगलों के अंदर रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने शिकार करना शुरू किया। शिकार करने के बाद में क्या है, वो मांस को कच्चा खाते थे, फिर धीरे धीरे वो पकाकर खाने लग गए। इस तरीके से जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, उसके अंदर जिस तरीके शिकार करना स्टार्ट किया, वैसे ही क्या है, उसी समय से मछली पालन भी किया जाने लग गया कि समुद्र से मछलियों को निकालकर लोग है वो अपने खाने के काम में लेने लग गए थे। अगर बात करते हैं अपने मछली पालन की, तो मछली पालन के अंदर क्या है, आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर क्या है, मछली पालन है वो क्या है, सीमित मात्रा के अंदर किया जाता है। देखो, देखा जाए मछली पालन है, मछली पालन उष्ण क्षेत्रों में कम किया जाता है। क्योंकि जो उष्ण या गर्मी वाले एरिया के अंदर अगर मछली पालन है, या जो आपके गर्मी वाले एरिया के अंदर कोई भी मरुस्थल, वो तालाब है, झील है, महासागर है, तो वहां से क्या है, अगर मछली पालन किया जाता है तो वो जो मछलियां निकाली जाती है समुद्र से, वो क्या है, आपकी कम समय के लिए चलती हैं। जहां पे जलवायु कौन सी होती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो पाई जाती है, वहां पे क्या होता है, आपकी जो मछली है वो क्या हो जाती है, जल्दी खराब होने वाली होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है, वो जहर के रूप में भी काम करने लग जाती है। तो उसी तरीके से क्या है, मछली का सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है, वो मतलब उत्पादन है, वो सबसे ज्यादा कौन सी जलवायु के अंदर मिलता है, आपकी समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। दूसरी जलवायु है आपकी उपध्रुवीय जलवायु। उपध्रुवीय जलवायु के अंदर भी क्या होती है, आपकी मछली पालन है वो अच्छा किया जाता है। यानी कि अगर मछली पालन की अगर बात की जाए, तो मछली पालन है वो सबसे ज्यादा आपका समशीतोष्ण, यानी कि ऐसी जलवायु जहां पे ना तो अधिक ठंड होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है, वो तो आपकी कौन सी है, समशीतोष्ण जलवायु है। उपध्रुवीय वाले क्षेत्र एक तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, उसे क्या है, ध्रुवीय जलवायु वाले क्षेत्र कहते हैं। और जो बीच वाला होता है आपका शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्र का जो बीच वाला हिस्सा होता है, वहां पे आपकी उपध्रुवीय जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है वो पाई जाती है। और उन क्षेत्रों के अंदर भी क्या है, मछली पालन है वो क्या है, अच्छे मछली पालन है वो अत्यधिक मात्रा में किया जा सकता है। दूसरा क्या है, सबसे ज्यादा मछली पालन है वो सबसे ज्यादा मछली पालन नहीं, सबसे ज्यादा मछलियों का खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड, ऐसे क्षेत्रों के अंदर। जैसे देखो, सबसे ज्यादा मछलियों का प्रयोग कौन से देशों में, नॉर्वे, जापान, फिनलैंड और आइसलैंड। अगर इन सब को देखा जाए तो ये क्या है, आपके आइसलैंड है शीतोष्ण
वाला क्या है, ठंडे इलाकों के अंदर। जापान है वो आपका प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र के अंदर। नॉर्वे है ये क्या है, उत्तरी क्षेत्र के अंदर मिलने वाले क्या है देशों के नाम है। तो इन देशों के अंदर क्या है 10% खाद्य पदार्थ के रूप में, 10% खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में मछली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए पूरे विश्व के अंदर तो आपके नॉर्वे, जापान, फिनलैंड, आइसलैंड के अंदर 10% खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है, सिर्फ मछली का प्रयोग किया जाता है। अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो कितना प्रतिशत खाद्य पदार्थ के रूप में, 3% खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है मछली पालन का प्रयोग है वो किया जाता है। दूसरा है मछली पालन के उपयोग, यानी कि मछली का जो उपयोग है, मछली पालन है वो क्यों किया जाता है। देखो मछली पालन के क्या है, मछली पालन के उपयोग, उपयोग या काम में ले जाना, यानी कि मछली का क्या है, मछलियों से तेल प्राप्त किया जाता है, जो विटामिन ए व विटामिन ए व डी के लिए उपयोगी है। पहला तो क्या हो गया कि मछलियों से क्या प्राप्त किया जाता है, तेल प्राप्त, मछलियों से तेल भी बनाया जाता है, जो कौन से विटामिन की पूर्ति करता है, विटामिन ए और डी की पूर्ति करता है। दूसरा क्या है, मछलियों के अंदर क्या होता है, अत्यधिक खनिज तत्व है वो अधिक मात्रा में मिलते हैं, यानी कि मछलियों के अंदर विभिन्न प्रकार के, मछलियों में विभिन्न प्रकार के खाद्य या खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है आपके खनिज पदार्थों के रूप में क्या है मिलते हैं। आपके जैसे आयोडीन है और आयरन है और मैग्नीशियम है, पोटेशियम नहीं मैग्नीशियम आएगा यहाँ पे। आपका आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, इस तरीके से क्या है आपको अनेक प्रकार के खनिज तत्व हैं वो भी क्या आराम से मिल जाते हैं। किसके द्वारा, मछली के द्वारा। एक आपका आयोडीन है वो क्यों, क्योंकि ये क्या है समुद्री भागों के अंदर मिलते हैं, जिसके कारण मछली के अंदर भी क्या है आयोडीन की मात्रा है वो मिलती है। दूसरा क्या है, खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लिए जाने वाला खाद्य पदार्थ, उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थों में तेल व आपका उर्वरक
के रूप में, उर्वरक के रूप में भी मछलियों को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मछली पालन है वो क्या है, लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, आपके खाद्य पदार्थों के रूप में क्या है, बहुत सारे खनिज पदार्थ, मिनरल्स की जो मात्रा है शरीर के अंदर क्या है, पूर्ति करती है, जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन, इनकी मात्रा को क्या है, इनके खाने से क्या हो जाती है, ये जो खनिज पदार्थों की है पूर्ति हो जाती है। दूसरा क्या है, ये उर्वरक यानी खाद के रूप में भी क्या है, मछली का प्रयोग है वो किया जाता है। खाद बनाने के रूप में, उर्वरक के रूप में भी जो आपकी खाद बनाई जाती है उसमें भी मछली का प्रयोग है वो किया जाता है। अब मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं, अगर ये एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो कि कौन कौन से काम में ये मनुष्य के काम में आती है। खाद्य पदार्थों के रूप में तो आती ही आती है, दूसरा इनके अंदर क्या है, तेल, उर्वरक है वो भी क्या है, इनके द्वारा भी काम में लिए जाते हैं, विटामिन की पूर्ति होती है। तो इस तरीके से क्या है, मछली का क्या है, बड़ा प्रयोग मानव जीवन में माना जाता है। आगे है आपका मत्स्य पालन के लिए आवश्यक दशाएं। मत्स्य पालन के लिए आवश्यक दशाएं, यानी कि मछली पालन करने के लिए कौन कौन सी जो आवश्यक दशाएं हैं वो होना जरूरी है। सबसे पहले तो क्या है, मछली पालन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्लैंकटन की आपूर्ति। अब प्लैंकटन होता क्या है, प्लैंकटन क्या है, सागरीय जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव व पदार्थ होते हैं जो मछली का प्रमुख भोज्य पदार्थ माना जाता है। यानी कि आपका जो समुद्री भाग है, उस समुद्री भाग में जो छोटे छोटे जीव और पादप जो पाए जाते हैं वो ही क्या है, आपके प्लैंकटन है, और उन्हीं प्लैंकटन को खाकर क्या है, मछली है वो जिंदा रहती है, जिसका निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थों के द्वारा होता है। कि इनका जो निर्माण है वो समुद्र के अंदर क्या है, पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थ हैं जिनके द्वारा क्या है, प्लैंकटन की है वो उत्पत्ति होती है। प्लैंकटन समुद्र में अधिकतर उन भागों में पाए जाते हैं जहां तक सूर्य की जो किरण है वो पहुंच सके, और सूर्य की किरण जहां तक पहुंचती है वहां पर ही क्या होता है, आपके प्लैंकटन की आपूर्ति है वो हो पाती है। और जहां पे सूर्य का प्रकाश है वो मतलब मिलना बंद हो जाता है, वहां पे सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिलेगा तो प्लैंकटन है वो भी नहीं मिल पाता है। अधिकतर प्लैंकटन की अगर बात करते हैं तो मग्न तटों के आसपास है, जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं उनके आसपास ही ये मिलते हैं अधिकतर मग्न तट, जिस कारण क्या है, मछलियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसके बारे में बता देती हूं। सबसे पहले प्लैंकटन की आपूर्ति, देखो पढ़ क्या रहे हैं अपन, मत्स्य पालन के लिए आवश्यक दशाएं, कि ऐसी कौन सी दशाएं मत्स्य पालन है जो जब किया जाता है तो कौन सी दशाएं हैं उनके द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ाया जा सकता है या मत्स्य पालन है वो किया जा सकता है। तो सबसे पहला है प्लैंकटन की आपूर्ति। अब प्लैंकटन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव जंतु जो माने जाते हैं, छोटे छोटे जीव और पौधे, उनसे मिलकर किसकी उत्पत्ति होती है, प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है। और प्लैंकटन को खाकर क्या है, प्लैंकटन के ऊपर क्या है, मत्स्य या मछली है वो रहती है।
इसके लिए कहा जाता है प्लैंकटन की जो उत्पत्ति है वो कहाँ तक हो सकती है, जहां तक सूर्य का प्रकाश पानी के अंदर जा सकता है वहीं तक प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद क्या है, प्लैंकटन का निर्माण है वो नहीं हो पाता है। दूसरा रीजन ये है कि प्लैंकटन की जो उत्पत्ति है उसके लिए कहा जाता है मग्न तट, यानी कि इस तरीके से, जैसे मान लो कोई भी समुद्रीय भाग है, इस तरीके से समुद्रीय भाग है, ये आपका समुद्रीय भाग है, तो ये जो ऐसे थोड़ा सा ढलान वाला जो क्षेत्र होता है मग्न ढाल या मग्न तट, तो इसी एरिया के आसपास में क्या होती है, आपकी प्लैंकटन की उत्पत्ति है वो देखने को मिलती है, और इन प्लैंकटन के ऊपर ही क्या होती हैं, मछलियां हैं वो आती हैं। तो थोड़ा बता देती हूं आपको। प्लैंकटन का विकास समुद्री भागों में मिलता है। प्लैंकटन है वो समुद्री भाग के अंदर ही मिलता है, इसे या पलवक भी कहा जाता है, यानी कि इसे पलवक, इसे क्या कहा जाता है, पलवक भी कहा जाता है। समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव व पादप ही प्लैंकटन का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया कि कौन से पदार्थ समुद्री जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव या छोटे पादप होते हैं, या ये ही क्या होते हैं, आपके प्लैंकटन का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या है, ये क्या होते हैं, मछली का भोज्य पदार्थ होते हैं। कौन, प्लैंकटन। प्लैंकटन मछली का भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, ये प्लैंकटन महाद्वीपीय मग्न तटों पर मिलते हैं। दूसरी इनकी विशेषता है, ये जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहीं तक मिलते हैं, और अधिकतर मग्न तटों के पास ही प्लैंकटन मिलते हैं, और यहीं पर मछलियां आती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि प्लैंकटन जो है आपका वो क्या है, समुद्री सूक्ष्म जीव कह सकते हैं या छोटे छोटे जीव कह सकते हैं। सूक्ष्म जीव या छोटे जीव और पादप ही क्या है, आपके प्लैंकटन है।
उन्हीं से क्या है प्लैंकटन का निर्माण होता है, या यही आपके यहाँ होते हैं प्लैंकटन होते हैं। और ये क्या होते हैं आपके, ये कहाँ पे मिलते हैं, समुद्री भाग के अंदर मिलते हैं। जो मग्न तट होते हैं, समुद्री भाग के अंदर आपके मग्न तट जो पाए जाते हैं, मग्न तटों के महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं। और इन्हीं के ऊपर क्या होती है, मछलियां हैं वो आती हैं। तो ये पहला जो आवश्यक दशा है, मेन जो आवश्यक दशा है वो आपकी क्या है, प्लैंकटन की आपूर्ति जिन क्षेत्रों के अंदर, जिन महासागरों में, सागरों में, झील में, तालाब में होगी, वहीं पे क्या है मछली पालन सबसे ज्यादा मिलेगा। दूसरा है आपका जलवायु। दूसरा है आपका जलवायु। दूसरा पॉइंट है जलवायु। अब जलवायु की अगर बात करते हैं तो जलवायु किस तरीके से, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि जलवायु है वो किस तरीके से प्रभावित करती है। यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाए जलवायु में, तो आपका क्या होता है, जलवायु के अंदर लगभग वर्षा और तापमान को सम्मिलित किया जाता है। इसी से क्या है आपका जलवायु की उत्पत्ति है वो देखी जाती है। तो ये जो समुद्री भाग है आपका, इस समुद्री भाग के अंदर क्या है, तापमान कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। वहीं पे क्या होगा, मछली पालन है वो आपका अधिक मात्रा में किया जा सकता है। अगर इससे अधिक तापमान है तो वहां पे धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, मछली पालन है वो समाप्त होने लग जाता है। मछलियां हैं ज्यादा तापमान पे क्या है, जीवित नहीं रह सकती। तो अधिकतम तापमान है वो कितना है आपका, 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है जलवायु के लिए, कि जो अच्छी किस्म की जो मछलियां होती हैं वो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर मिलती हैं, और ये खाद्य पदार्थों के उपयोग के अंदर अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। कौन सी जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की। शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, ठंडी जलवायु है। और इसमें जो इसमें जो आपकी मत्स्य पालन जो किया जाता है वो खाद्य पदार्थों के रूप में क्या होती है, अधिक उपयोगी मानी जाती है। गर्म क्षेत्रों के अंदर जो मछलियां पकड़ी जाती हैं वो स्वादिष्ट नहीं होती हैं, और इनके अंदर क्या है, ये ज्यादा दिन तक अगर मतलब ज्यादा टाइम तक अगर रखती हैं तो क्या है, जहरीली हो जाती हैं, जहर के रूप में क्या है काम करने लग जाती हैं। और देखा जाए तो गर्म क्षेत्र की मछली अधिक समय तक भी नहीं रह सकती और सड़ने लग जाती है। ठंडे प्रदेशों की जो मछलियां होती हैं वो लंबे समय तक प्रयोग में ली जा सकती हैं, और जो इसी कारण से क्या है, जो मत्स्य पालन किया जाता है वहां पे आपकी शीतोष्ण जलवायु वाली वनस्पति का जो मछली का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जलवायु के बारे में लिख लेते हैं। मछली पालन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक तापमान होता है तो मछलियां नष्ट होने लगती है। ठीक है, ये तो क्या होगा जलवायु के लिए पहला प्रकार। दूसरा क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। इस जलवायु में मछली
होती है वह खाने में अधिक स्वादिष्ट मानी जाती है। उष्ण जलवायु वाली मछली खाने में अच्छी नहीं होती है और जल्दी खराब हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, जलवायु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जलवायु की अगर बात कर रहे हैं तो आपकी कौन सी जलवायु है वो सबसे अधिक उपयोगी है मत्स्य पालन के लिए? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो क्या है आपकी अधिक क्या होती है, मतलब मत्स्य पालन के लिए क्या है अधिक उपयोगी है वो मानी जाती है। यानी शीतोष्ण का मतलब ठंडे इलाकों के अंदर क्या है जो वनस्पति पकड़ी जाती है वहां पे उद्योग धंधा है मछली पालन का क्या है अधिक किया जाता है। और इन्हीं क्षेत्रों की जो मछलियां पकड़ी जाती हैं वो क्या है व्यवसाय को अधिक बढ़ाती है। यानी कि इस शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की जो मछली होती है वो क्या होती है आपका व्यापार या व्यवसाय है वो किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की जो मछली होती है वो क्या है लंबे समय तक रुक पाती है, टिक पाती है। अगला है आपका छिछले समुद्र। छिछले समुद्र, छिछले समुद्र का क्या मतलब होता है? छिछले समुद्र, तीसरा पॉइंट, छिछले समुद्र का मतलब होता है ज्यादा गहराई के अंदर क्या है आपकी मछली है वो नहीं पाई जाती है। कितनी गहराई तक पाई जा सकती है? अधिकतम गहराई, यानी कि सूर्य का जहां तक प्रकाश जाता है, जैसे 200 मीटर की अगर बात करते हैं तो जल वाला जो भाग होता है सूर्य की किरणें कितने 200 मीटर की गहराई तक क्या है जा पाती हैं। तो मछली का जो मछली जो जीवित रहती है प्लैंकटन है, प्लैंकटन भी आपका क्या है जहां तक सूर्य की किरणें प्राप्त होती है वहीं तक क्या है जिंदा रहती है। और उसी के ऊपर क्या कौन निर्भर करता है? आपकी मछली निर्भर करती है। तो मछली जो है वो भी आप देख सकते हो कि जो 200 मीटर की गहराई होगी वहीं पे क्या है आपका मछली पालन है वो सबसे अधिक किया जा सकता है। मछलियों के भोज्य पदार्थ वो समुद्र में ही समुद्री भागों के अंदर ही पाए जाते हैं। सूर्य की किरणें हैं वो आपके जल भाग में प्रवेश करती है। सूर्य की किरणें समुद्र के जलीय भाग में केवल 200 मीटर की गहराई तक ही जा पाती है। अतः क्या है 200 मीटर की गहराई तक समुद्र भाग के छिछले भाग में पाई जाती हैं। गहरे वाले भाग के अंदर मछलियां भी अपने अंडे कौन से शांत समुद्री क्षेत्र के अंदर देती हैं और सूर्य की किरण जहां तक पहुंच पाती है। इसलिए क्या है आपका अधिकतर जो भाग होता है मछलियों का वो छिछले समुद्र के अंदर ही मिलता है। तो देखो बात कर लेते हैं आपकी छिछले समुद्र की। जहां तक जलीय भाग में सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं वहीं तक मछलियां मिलती हैं। यानी
सूर्य का प्रकाश जल में 200 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाता है। इसलिए मछलियों का विकास भी 200 मीटर तक ही जलीय भाग में मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है, रीजन समझ में आ गया कि जहां तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा वहीं तक क्या होती है, आपकी जो मछली है वो जीवित रहती है। और आपके जल की गहराई की अगर बात करते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं वो आपकी 200 मीटर की गहराई तक ही क्या है, जलीय भाग में पहुंच पाती हैं। इसलिए उसी भाग के आसपास क्या है, प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है। समुद्री जीव और पादप हैं, वो उनकी उत्पत्ति हो पाती है प्लैंकटन के रूप में, और उनको खाकर ही क्या है, आपकी मछली का है वो अधिक पालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका छिछले समुद्र है वो क्या है, आपके मत्स्य पालन को प्रभावित करते हैं। आगे है अपना समुद्री नदियों के ज्वार नदमुखी मुहाने। नदियों के ज्वार नद मुख मुहाने। देखो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखो नदियों का जो ज्वार, नदियां जब बहकर आती हैं तो बह के आने से क्या है, वो अपने साथ क्या लाती है, अनेक प्रकार का अवसाद है। जैसे मान लो यहाँ से नदी निकल रही है तो यहाँ पे जितना भी क्या होगा, आपका हल्का फुल्का जो पदार्थ होता है, अगर पानी का जो बहाव है, पानी के अंदर तीव्रता होगी तो यहाँ का जो आसपास की परत होती है वो क्या है, पूरी क्या हो जाती है, बहकर पानी के साथ में चलने लग जाती है। और पानी के अंदर जो घुलने वाले पदार्थ होते हैं, खनिज होते हैं, वो पानी के साथ घुल जाते हैं और जो अवसाद होता है वो पानी के साथ में बहकर क्या है, आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। तो सोचो जहां से पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं वहां से लेकर समुद्री भाग की जो दूरी तय करती है नदी, तो उन क्षेत्रों के अंदर कितना अवसाद है वो जमा होता रहता होगा। तो नदी का जो मुहाना होता है उसके आसपास क्या होती है, नदियों का विकास है वो ज्यादा होता है। लेकिन नदी के नदी जब गिरती है तो जो आपका बहुत ज्यादा चौड़ा जो क्षेत्र होता है, नदी का जो मुख होता है, बहुत ज्यादा अवसाद अगर होगा तो वहां पे भी क्या हो जाती है, मछलियों का विकास है वो अधिक नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि अवसाद अगर ज्यादा होगा तो वहां पे क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा अगर होगा तो वहां पे मछलियां है वो नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, नदी मुख वाले जो एरिया होता है नदियों का, वो क्या होती है, नदी समुद्र में गिरने से पहले क्या होती है, अलग अलग शाखाओं के अंदर क्या हो जाती है, बट जाती है और क्या हो जाती है, थोड़े थोड़े क्या है, अवसाद को जमा करती रहती हैं। तो जो मुहाने होते हैं, जो आसपास के नदियों को जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, मुहाने जो होते हैं समुद्र में गिरने से पहले जैसे ही गिरती हैं तो क्या है, अवसाद को लाती हैं और उस अवसाद के आसपास क्या है, वनस्पति का मछली का क्या होता है, अधिक विकास होता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी आवश्यक दशाएं हैं जो चल रही थी, जो आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, इनको आगे अगले टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।